अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही सिंपल से मेथड से मज़ेदार सा आलू मटर और गोश्त का सालन बनाएंगे। ये सालन इतना टेस्टी होगा कि पहले आपने इससे मज़ेदार सालन नहीं खाया होगा। जायके में इस कदर लाजवाब है कि आप 2 की जगह 4 रोटी खाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो लेंगे कढ़ाई में कुकिंग ऑयल और जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे प्याज। प्याज जो है इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर जो है वो हल्का गोल्डन नहीं हो जाता। और साथ ही आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो ये देखें प्याज का कलर जो है हल्का गोल्डन होना शुरू हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम बीफ को जो है वो अच्छी तरह से इसमें भून लेंगे ताकि बीफ का कलर भी चेंज हो जाए। बास टाइम बीफ या चिकन या फिर मटन में से जो भी हल्की फुल्की सी हमक आ रही होती है वो भी इसी टाइम पे ख़त्म हो जाती है जब हम इसकी भुनाई अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो बस हाई फ्लेम पे हम इसको 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भुनेंगे। सेम रेसिपी आप जो है वो चिकन में भी बना सकते हैं, आप मटन में भी बना सकते हैं। मैं बीफ में बना रही हूँ। और इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। अच्छी तरह से इसकी भी भुनाई करेंगे बीफ के साथ ही ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें भुनाई करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट मुझे हो चुके हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से भुन गया और इसमें शामिल कर देंगे एक बड़ी साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को हमने तब तक पकाना है जब तक जो है ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाता, ठीक है। और जैसे ही टमाटर हल्का हल्का सा सॉफ्ट होना शुरू होगा तो हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें सबसे पहले जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर और जाएगा इसमें हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये सिर्फ कलर के लिए होता है, इसका अपना कोई ख़ास टेस्ट या इसकी कोई स्मेल नहीं होती। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और भूनते जाएंगे। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि मसालों का कच्चापन भी जो है वो ख़त्म हो जाए। और अब इसमें पानी ऐड करेंगे, इतना पानी जिसमें बीफ जो है वो अच्छी तरह से गल जाए, नरम हो जाए। एक बार इसको मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट या फिर 40 से 45 मिनट लाजमी लगते होते हैं। बीफ है, इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप स्टीम पे बनाएंगे तो 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए जी तकरीबन 40 मिनट लगे हैं इसको बीफ को गलने में। और बोटी अच्छे से जो है वो नरम हो चुकी है, मसाला भी अच्छे से भुन गया और पानी भी सारा जो है वो ड्राई हो गया है। अब इसमें कुछ और स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और जाएगा 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। क्योंकि हम आलू मटर और गोश्त का सालन बना रहे हैं इसलिए इसमें सफ़ेद ज़ीरा जो है वो साबुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। और इसमें शामिल कर देंगे इस टाइम पे आलू। 2 बड़ी साइज़ के आलू हैं, उनको मैंने इस तरह से काट लिए। अच्छी तरह से आलूओं को 1 से 2 मिनट पहले भून लेंगे और उसके बाद ही हम इसमें मटर ऐड करेंगे। तो मटर जो है तकरीबन आधा किलो मटर लिए थे मैंने, उसमें से कि इतने दाने निकले हैं आपके सामने। और इसको भी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब आलू और मटर को हमने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है। इतनी प्यारी अभी से खुशबू आ रही है ना कि भूख लग गई है। यकीन करें ये इस कदर टेस्टी बन के तैयार होता है ना सालन के, आपको मज़ा आ जाएगा खा के इंशाल्लाह। और अब मैंने 4 से 5 जो है इसमें बारीक बारीक सी छोटी छोटी सी हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। मिक्स करेंगे इसको और ये देखिए भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है, ऑयल भी जो है वो सेपरेट नज़र आने लगा है, ठीक है। अब हमने इसमें इतना पानी डालना है जिसमें आलू और मटर अच्छी तरह से जो है वो गल जाए। ये सालन आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, इवन कि आप चावल के साथ भी खा सकते हैं। तड़के वाले चावल इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको अपनों से लाजमी शेयर करें। तो ये देखिए अभी इसको कवर कर देंगे, 5 से 10 मिनट लगेंगे आलू और मटर को गलने में। और उसके बाद ये देखिए जी आपके सामने इसकी कंडीशन है, आलू और मटर दोनों जो हैं वो अच्छी तरह से नरम हो गए हैं, गल गए हैं। मिक्स करेंगे एक बार इसको और अब हम इसमें मज़ीद पानी डालेंगे जितना हमें सालन चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पतला शोरबा रखना है तो आप इसमें पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा थिक रखना है तो आप इसमें पानी का इस्तेमाल कम करें। तो जितना मुझे शोरबा चाहिए था मैंने उस हिसाब से रख लिया, ना तो बहुत ज़्यादा पतला ना ही बहुत ज़्यादा थिक। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया जी हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी और डाल दिया जी हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर फ्रेश और हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें गरम मसाला पाउडर। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इन मसालों से भी बड़ी ही ज़बरदस्त जो है वो इसमें खुशबू आ जाएगी, कसूरी मेथी से, गरम मसाले से और फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च से। और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करके एक बार फिर से कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद इस पे ऐड करेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया।
तो ये जी हमारा मज़ेदार सा आलू मटर और गोश्त का सालन जो है वो बनके तैयार हो गया है। इस मौसम में ये बहुत टेस्टी लगता है सालन, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे फीडबैक में बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, डिश आउट करते हैं। तो ये है जी हमारा आज का मज़ेदार सा सालन। आपको कैसा लगा है मुझे फीडबैक में बताइएगा। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करिए। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप इसके अलावा और भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल दी रोज़ीना किचन पे विजिट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी लाजमी ऑन किया करें। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल पे विजिट करें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।